चलो कोई बात नहीं, आपको होमवर्क याद नहीं है, कोई बात नहीं। ये प्रियल को याद है क्या होमवर्क? प्रियल भूल गई। चलो कोई बात नहीं। वंशिका ने बहुत अच्छा होमवर्क किया और उसने किया भी। कोई बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को भी करना है, ठीक है? ऐसा होमवर्क दूंगा जो आप लोग कर सको, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों को स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना होता है, घर के काम करने होते हैं थोड़े बहुत, है मम्मी पढ़ाई करवाती हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब में हम ऐसा होमवर्क देंगे जो आप आसानी से कर सको, आपको भार नहीं लगेगा, ठीक है? आपको मजा आएगा करने में। वंशिका, मजा आया था होमवर्क करने में? इतना सा होमवर्क था, बस मम्मी किसी बड़े से पूछना था और वो जो आंसर देते आपको बस उनको बताना था। ठीक है? चलो ये प्रियल को कुछ पूछना है क्या? भैया जी मैं ये कह रही थी कि मेरा 2:30 बजे तक का स्कूल होता है तो मैं नहीं पढ़ पाती। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी आपको जैसे समय हो आप पढ़ना, ठीक है, होमवर्क करना। चलो, अब हमको बहुत कुछ सीखना है आज। सबसे पहले वंशिका और कनिष्का षटखंडागम देख लें पहले। देखना है? चलो, मैं दिखाऊंगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। मैं आज लाइब्रेरी गया था ना, तो वहां से मैं फोटो खींच कर लाया था। तो वो इतना मोटा ग्रंथ है, मैं उसको अपने साथ रख नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि उसकी फोटो खींच लेता हूँ, फोटो आपको दिखा दूंगा, ठीक है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट बस। कनिष्क का स्क्रीन दिख रही है आपको? चलो कोई बात नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है, शायद से इसमें दिख जाएगी। हाँ, दिख रहा है आपको? माइक ओपन करके बताओ कनिष्का। दिख रहा है भैया जी। हाँ जी, तो ये षटखंडागम ग्रंथ है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा है, ठीक है। और आप जानते ही, ये मैंने आपको कल बताया था, आचार्य धरसेन स्वामी ने अपने दोनों स्टूडेंट्स थे ना, ये दो स्टूडेंट्स से नीचे, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली, इनको सिखाया था, ठीक है। जो इनको सिखाया था, इन्होंने वो लिख दिया। क्या लिखा था इन्होंने? तो इन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें थी, तो जिनवाणी की अच्छी अच्छी बातें थी जिनसे हमको परमानेंट वाली हैप्पीनेस मिलती है, वो सारी बातें इन्होंने लिख दी। और सबसे पहले क्या लिखा था? नमोकार मंत्र, प्राकृत भाषा में। उस समय प्राकृत चलती थी। आज आज हिंदी चलती है, इंग्लिश चलती है, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा चलती है ना, अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो उस समय प्राकृत पूरे वर्ल्ड में चल रही थी, तो इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में नमोकार मंत्र लिखा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायणम और नमो लोय सव्व साहुणम। क्यों लिखा? क्योंकि इन्होंने इसलिए लिखा, क्योंकि जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं ना, काम की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं ना। चाहे हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले प्रेयर होती है, तो भगवान को याद करते हैं, ठीक है। आप कभी कभी देखते होंगे ना कि आपके घर में नया नया बिजनेस चालू करे आपके पापा, तो उसमें सबसे पहले भगवान की मंदिर में जिनवानी रखते हैं, फोटो लगाते हैं, फिर सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद बिजनेस शुरू करते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना। तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? नौबार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, फिर बाकी अपना पूरा दिन का काम करते हैं। रात को सोते हैं तो सोते समय भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारी आने वाली नींद अच्छी हो, है ना, और कोई बुरे सपने नहीं आए, है ना। तो ऐसे कोई भी काम करते हैं तो सब अपने अपने भगवानों को याद करते हैं। जिन्होंने ये तो सबसे अच्छा काम कर रहे थे, जो अच्छी अच्छी बातें हैं जिनवाणी की, वो लिख सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में ये लिखने वाले थे। जिन्होंने लिखने वाले थे, इन्होंने सबसे पहले बुक बनाई, षटखंडागम। तो सबसे बड़ा काम था ना ये तो, कि जिनवाणी की बात लिखना, जो भगवान महावीर ने बताई थी, जो ऐसे भगवान महावीर से चल चल कर हमारे गुरु के पास
मतलब दर्शन स्वामी के पास आई और दर्शन स्वामी ने हमको वो ज्ञान दिया, वो हमको लिखना है। तो वो लिखना था, तो इन्होंने षटखंडागम लिखकर जिनवाणी की बातें लिख दी। तो इन्होंने सबसे पहले नमोकार मंत्र लिखा और उसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया। क्यों नमस्कार किया? क्योंकि पंच परमेष्टि हमारे कौन है? हमारे आइडल हैं, ठीक है, हमारे भगवान हैं, हमको उन जैसा बनना है, ठीक है, इसलिए पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया सबको? ग्रंथ देखा आपने षटखंडागम? चलो बहुत बढ़िया। चलो रियल, देखा आपने षटखंडागम? चलो बहुत बढ़िया। अब पता है नमोका मंत्र के बारे में हमने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो बस थोड़ी सी बातें और जानेंगे, उसके बाद हम नया न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? कनिष्क, वंशिका और कनिष्का। ओके, चलो देखो, आप लोगों के नाम भी बढ़िया है, वंशिका और कनिष्का। भैया जी मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही। बाकी को आ रही है वॉइस? देखो सबको तो आ रही है। आप एक बार अपना नेटवर्क देख लो बेटा, कभी कभी नेटवर्क दिक्कत आती है ना। चलो हम कहाँ पे चल रहे थे? हाँ, तो नमोकार मंत्र, ठीक है, रियल ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा भी, अपनी कॉपी पेन में लिख लो। आप सबके पास कॉपी पेन होंगे ना, उसमें लिख लो, दो चार बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नमोकार मंत्र की लैंग्वेज क्या है? प्राकृत, ठीक है। ये कौन सी छंद में गाया जाता है? हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं या गाते हैं? बताओ, कभी सोचा आपने हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं या फिर गाते हैं? भैया जी गाना गाते हैं, गाना गाया जाता है, नमोकार मंत्र गाना छोड़ना है तो उसको गाएंगे, है ना जी? तो गाते हैं या कभी पढ़ते हैं? हमने तो हमेशा ये सुना है कि नमोकार मंत्र पढ़कर सोना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, है ना? तो पढ़ना और गाने में कुछ अंतर होता है ना? अब कनिष्का आवाज आ रही है? कनिष्का आवाज आ रही है? हाँ, तो पढ़ने में और गाने में कुछ अंतर होता है, डिफरेंस होता है पढ़ने में और गाने में? पढ़ते तो हम ऐसे हैं, जैसे सपोज आपका कोई हिंदी का पैराग्राफ हो या इंग्लिश का कोई चैप्टर हो, तो उसको आप ऐसे पढ़ते जाते हो, है ना? वंस अपॉन अ टाइम, है ना? ऐसे पूरे आप लैंग्वेज पढ़ते रीड करते जाते हो। लेकिन कोई पोयम आती है हिंदी में, कोई इंग्लिश में स्टांजा आता है, तो उसको गा कर अपन पढ़ते हैं, है ना? ऐसे ही नमोकार मंत्र ना कोई पैराग्राफ नहीं है। नमोकार मंत्र एक छंद में लिखा है, छंद मतलब एक, आप समझो कि जो भी गाया जाता है ना दुनिया में, चाहे वो गाना हो या फिर पोयम हो, कुछ भी हो, समझ लो ध्यान से, दुनिया में कुछ भी गाया जाता है ना, वो कोई ना कोई छंद होता है। छंद आप समझते हैं? बहुत इजी है, मैं समझाता हूँ, ज्यादा कठिन नहीं, बहुत ही इजी है। सपोज गाने तो आप लोग सुनते होंगे, गाने सुनते हो? बताओ कौन सा गाना सुनते हो? बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, कोई भी गाना सुनते होंगे ना आप? सपोज कोई भी ले लो, नाटक देखते हो आप? कोई कोई नाटक देखते हो टीवी में, इंडिया में? जैसे वंशिका तो आप बाहर रहते हो, है ना? विदेश में रहते हो ना वंशिका आप? कहाँ पे रहते हो? यूएस? हंगरी। कहाँ? हंगरी में। ओके, तो बहुत बढ़िया। फिर भी देखो, ये विदेश में होकर ये धर्म की बातें पढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। वंशी को आपको पता है इस समय आप पढ़ रहे हो ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय आपके कंट्री में कितने सारे काम हो रहे होंगे? कोई सो रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कोई खाना बना रहा होगा, कोई किसी को मार रहा होगा, है ना? पिटाई कर रहा होगा, कितने सारे गलत गलत काम हो रहे हैं, लेकिन आप आराम से धर्म की बातें पढ़ रहे हो। धर्म की बातें मतलब दुनिया की सबसे सबसे महान, सबसे ग्रेट, ठीक है? चलो प्रियल, देखो, सपोज कोई भी गाना ले लो, मैं गाना क्या बताऊं आपको? आपने कभी सुना है? आपने कभी मंदिर जाते हो अरे को सुना है आपने? नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, नहीं सुना? ओ कोई बात नहीं, ये वाला सुना है? शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चारुल, कोई बात नहीं, नहीं सुना? कोई बात नहीं, अभी आप लोग बहुत छोटे हो इसलिए नहीं सुना आप लोगों ने। कभी आप अब जब भी मंदिर जाओ ना अपने मम्मी पापा के साथ, है ना, तो आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ, लिख लेना, अगर होमवर्क याद नहीं हो, कल ध्यान से करके आओ ना होमवर्क। आप लोग अब कल मम्मी पापा या किसी के साथ भी मंदिर जाओगे ना, मम्मी पापा से बोलना कि आप हमको कोई पार्श्वनाथ भगवान का या फिर महावीर भगवान का या आदिनाथ भगवान का किसी का भी अर्घ सुनाकर दिखाओ,
तो वो ये अर्घ सुनाएंगे। मैं सुना देता हूँ पार्श्वनाथ का। वो ऐसे बोलेंगे, ठीक है? आप बोलना, आपके घर वालों को सबको याद है ये वाला, मेरे को पता है। ठीक है? तो आप बोलना पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ सुना के दिखाओ, या फिर मंदिर में नहीं तो ऐसे ही पूछ लेना, तब ये भी क्लास के बाद होमवर्क। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे बोलेंगे, निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप शीफलादि अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ठीक है? ऐसे बहुत सारे छंद हैं दुनिया में, मतलब उनके द्वारा गाना बनाया जाता है। और अब क्या नाम है वंशिका, आप सोचो गाना गाते हैं तो पैराग्राफ में गाना पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। गाना तो वही अच्छा लगता है ना, एकदम अच्छी लय में गाया जाए, है ना? तो वो अच्छी लय कैसे आती है? छंदों से आती है। तो छंद बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अब लिख लो अपनी कॉपी में, नमोकार मंत्र भी एक छंद में है। तो इस छंद का नाम क्या है? उस छंद का नाम है आर्या। आर्या मतलब आ, बड़ा आ, और या पे आकर डंडा, और उस डंडे पे ऐसे रा ऊपर, रेप, आर्या। आर्या किसी का नाम होता है ना। ये तब मेरी पहले दिन की क्लास थी ना, उसमें एक आर्या नाम की लड़की आई थी, अब आती नहीं है। तो आर्या छंद में नमोकार मंत्र लिखा है। अब आर्य छंद पता है कौन सी लय में होता है? मैं बताऊं? अच्छा, ये बताओ नमोकार मंत्र पहले गा के बताओ कैसे गाते हो आप लोग। प्रिया, नमोकार मंत्र गा के दिखाओ कैसे गाते हो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आदियाणं नमो हाँ, बहुत अजायाणं। बढ़िया, बंद कर दो, मैं समझ गया। ये ऐसी गा रही है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ऐसे गाते हैं ना सभी लोग, है ना? ऐसे भी गाते हैं, लेकिन देखो अब ब्रह्म का आर्य छंद है ना, आर्य छंद में लिखा, तो आर्य छंद की बहुत सारी लय होती है, बहुत सारी। लेकिन जो फेमस, जो लय जो लय एकदम वास्तव में होनी चाहिए ना, वो पता है कौन सी है? मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, आप लोगों को वैसे सीखना है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ये आर्य छंद की लय है, सबसे फेमस और सबसे बेस्ट। लेकिन अब गाने, पता है गाने में कोई दोष नहीं है। अब कोई इस छंद को ना कोई भी लय से गाओ ना तो कोई दोष नहीं है, तो आप इससे भी गाओ, जैसे जो फेमस लय चलती है। कौन सी लय चलती है? मैं भूल गया, फिर से बोलना प्रियल, कौन सी है? कौन सी लय से गाया था आपने? चलो कोई बात नहीं, वंशिका आप सुनाओ, आप कैसे गाते हो प्रेम का मंत्र? नमो हरिहंताणं। हाँ, बस 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 बस, समझ गया। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवझायाणम नमो लोई सब साहुणम, ऐसे गाते ना कनिष्का, आप भी? कनिष्का, हाँ, ये लय फेमस है तो इसमें गाया करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक बार ये वाली लय भी सीखो, जो सबसे फेमस, जो होनी चाहिए लय वास्तव में, नमोकार मंत्र की। कौन सी? नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है? आपको पता है हमारी क्लास यूट्यूब पर आ जाती है बाद में, पता है ना आप लोगों को, है ना? तो बस आप लोग बाद में यूट्यूब से वही रिकॉर्डिंग वगैरह सुन लेना और सीखना, ट्राई करना, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आता दुनिया में, ध्यान रखना। प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार आप इस लय से पढ़ोगे ना, आपको लय, तो आपको ये वाली लय आएगी, तो आप पुरानी वाली लय भूल मत जाना। आपको जोन सी लय अच्छी लगे आप उसमें पढ़ना। मेरे को तो ये लय बहुत अच्छी लगती है, हमेशा मैं इसमें ही पढ़ता हूँ, ठीक है? हाँ जी, प्रियल को कुछ पूछना है कि हाथ खड़ा किया है? कुछ पूछना है प्रियल? हाथ नीचे कर दो नहीं तो। बोलो बोलो बोलो। सुनाऊंगी देख के। प्रियल की आवाज ही नहीं आती, समझ आएगा किसी को कुछ? क्या बोली प्रियल? प्रियल, आपकी आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन धीरे बहुत है आपकी आवाज, तो हमको सुनाई नहीं दे रहा है। किसी को समझ आया तो बताओ।
मुझको लगता है वो बोल रही है कि वो पार्श्वनाथ भगवान का वो सुना है कि पढ़ के। अच्छा, पार्षद भगवान का करके सुनाओगे क्या आप? जो बहुत बढ़िया, मैं सुनूंगा लास्ट में, ठीक है? अभी माइक बंद कर दो, ठीक है? मैं सुनूंगा लास्ट में। बहुत बढ़िया। देख के क्या? देख के मेरे को समझ नहीं आ रहा बेटा। कोई बात नहीं, आप बाद में आप पूछ लेना, ठीक है? बाद में, लास्ट क्लास के बाद में अपन कर लेंगे। चलो, हाँ जी। तो अपन ने नमोकामत की लैंग्वेज सीख ली, उसका छंद सीख लिया, ठीक है? नमोकामत में अब हमको ये भी सीखना है कि उसमें कितनी मात्राएं हैं। मात्राएं होती ना, आ, ई, उ, ए। तो नमोकामत में 35 मात्राएं हैं, लिख लो 35। लिख लो कनिष्का, लिख लो बेटा कॉपी में। 35 मात्रा नमोकार मंत्र में है। और अक्षर कितने हैं? अक्षर मतलब आ, ई, क, ख, ग, ये अक्षर होते हैं ना। तो सॉरी, गलत हो गया। 58 मतलब 58 मात्राएं हैं। मात्राओं को 58 कर दो और 35 अक्षर कर दो, ठीक है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, मैं भी हो गया, कोई बात नहीं, इंसान है हम भी, ठीक है? तो 35 क्या है? 58 मात्राएं हैं, मतलब 58 मात्राएं हैं और 35 अक्षर है। चलो, ये तो हो गया नमोकामंत पूरा। बस लास्ट चीज है नमोकामंत की, वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, उसको आप सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट चीज आपको बताने वाला हूँ नमोकामंत के बारे में। एक मिनट बस। कनिष्का स्क्रीन दिख रही हो तो बताना मेरे को। स्क्रीन दिख रही है कनिष्का? कनिष्का की आवाज नहीं आ रही। वंशिका आप ही बता दो। दिख रही है। चलो बहुत बढ़िया। चलो, ये नमोकामंत की महिमा है, ठीक है? ये पता है? दिख रही है लेकिन हाँ, छोटा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, दिख रही है तो। अब सुनो, आज आप मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो आप 11th 12th में सीखोगे, लेकिन उसको मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से बैठ जाओ सीधे। मैं भी बैठ गया, आप भी बैठ जाओ, ठीक है? ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। आपको पता है दुनिया में कितने सारे धर्म हैं? धर्म मतलब समझते हो ना, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है ना? उसमें जैन धर्म भी है ना? सिख धर्म है, बहुत सारे धर्म होते हैं। आप लोग स्कूल में जाते हो, आपको दिख जाता है। तो उन सब धर्मों में जैन धर्म सबसे महान है, सबसे ग्रेट है और सबसे पहले नंबर पे है। क्यों पहले नंबर पे है? तो आपसे कोई पूछेगा ना, आप जैन हो? हाँ जी, हम जैन हैं। आपके जैन धर्म की क्या विशेषता है, क्या स्पेशलिटी है? बताओ कोई स्पेशलिटी। तो आप पता है क्या बताओगे उसको? आप ये मत बताना हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, हमारे जैन धर्म में सब कुछ अच्छा होता है, परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है। ये तो उसकी स्पेशलिटी है। लेकिन सबसे पहली स्पेशलिटी, आपको कोई पूछे तो आप ये बताना, क्या बताना? जो स्पेशलिटी मैं भी आपको बताने वाला हूँ, वो स्पेशलिटी जैन धर्म की है और वो स्पेशलिटी नमोका मंत्र की भी है, ठीक है? ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे। आप 11th 12th में पढ़ोगे ये वाली बात, लेकिन मैं आपको अभी से पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं सीखोगे तो आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा। चलो, कनिष्का माइक ओपन करो जल्दी से। कनिष्का माइक ओपन करो, और जो सामने लिखा है ना उसको पढ़ो, क्या लिखा है? आवाज आ रही कनिष्का? कनिष्का जैन कहाँ चली गई? कुछ चलो, बोलो। हाँ जी, कनिष्का नहीं बोल रही क्या? कुछ मांगा नहीं गया है अरे बेटा, किसी गाना नहीं व्यक्ति। है, ये पैराग्राफ में है, पैराग्राफ में तो रीड करो इसको। गाना नहीं है ये, रीडिंग होती है, सामान्य रीडिंग करते हैं अपन, वो करो। महिमा ऐसे बोलो, मैं बोलता हूँ, समझी नहीं आप? महिमा, किसकी महिमा? तो नमोकार मंत्र की महिमा और जैन धर्म की महिमा। सबसे पहला पॉइंट,
कुछ मांगा नहीं गया है। और दूसरा पॉइंट है, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है, गुणों को नमस्कार किया है। थोड़ी कठिन है। चलो, मैंने स्क्रीन हटा दी। अब इसको मैं आपको बता दूंगा, लिख लेना अभी आप। अब जल्दी से मेरे को देख लो, जल्दी 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 जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियल। सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि हमारा जैन धर्म भिखारी नहीं है। कौन नहीं है? भिखारी। अच्छा, वंशी का भीख मांगना अच्छी बात होती है, बुरी बात? बुरी भीख बात। हाँ, आप कभी घूमने जाते हो, है ना, नाना नानी के, ट्रेन में जाते हो, बस से जाते हो, तो आपको दिखते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमको कुछ पैसे दे दो, हमको कुछ खाने को दे दो, हम बहुत भूखे हैं, प्रियल दिखते हैं ना ऐसे कुछ लोग, है ना? आप आपके मम्मी पापा कहते हैं आपसे, चलो जाओ जाओ, ऐसे कहते हैं ना उनसे, उनको कुछ देते नहीं है, है ना? आप लोग हट जाते हो उनसे, आप कुछ नहीं देते हो उनको, है ना? वो लोग कहते हैं कि हमको कुछ खाने को दे दो, हमको भूख लग रही है, तो वो भीख मांगते हैं। तो भीख मांगना अच्छी बात होती है? नहीं ना? अच्छा, अब ये बताओ, आप लोगों के अभी जो आप जौन सी क्लास में हो, और आपके उस क्लास के पेपर होंगे, और पेपर होंगे तब आपका रिजल्ट आएगा। तो आप लोग, आपका रिजल्ट आने में जब एक दिन, मतलब आपका सपोज कल रिजल्ट है, और आज आपको पता लग रहा है कि हमारा कल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है? फिर क्या करोगे आप लोग? इतने टेंशन हो जाती है बहुत, है ना वंशिका? कितनी टेंशन हो जाती है, पता नहीं कैसे नंबर आएंगे। मेरे पेपर तो अच्छे गए थे, लेकिन वो इंग्लिश का पेपर बिगड़ गया था, है ना? उसमें नंबर कट गए ना तो मेरी परसेंटेज गिर जाएगी, अच्छी नहीं आएगी, है ना प्रियल? ऐसा सोचते हैं ना? अरे यार, वो जीके का पेपर अच्छा नहीं गया, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे फिर? ये भगवान प्लीज, बस जीके का पेपर उसमें अच्छे नंबर आ गए ना, तो मेरे बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे। मेरे को बस 80% चाहिए, बस 90% नहीं चाहिए, बस 80%। बस 80% बन जाए भगवान, फिर देखो मैं आपकी बहुत सारी पूजा करूंगा, आपके यहाँ पे आपको हर दिन मंदिर जाऊंगा। ये भगवान बस 80% आ जाए। अगर 80% नहीं आए ना, मेरे को मम्मी पापा मारेंगे, इसलिए बस मेरे को 80% चाहिए भगवान। तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान से बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना, है ना वंशिका? कनिष्का की तो जो वीडियो बंद हो गई, कोई बात नहीं। कनिष्का बोलते हैं ना कभी ऐसे भगवान से, रियल, भगवान बस हमको ये दे दो, भगवान बस हमको ये अच्छे नंबर दे दो, है ना? होता है ना अधिकतर। और कभी मम्मी पापा टॉयज नहीं दिलाए, है ना, घुमाने नहीं ले जाए, तो कहते हैं भगवान बस मम्मी पापा को बना दो एक बार कि हमको घुमाने ले जाए, भगवान मम्मी पापा को बना दो कि हमको टॉयज दे दे बस एक बार। होता है ना कभी कभी ऐसा। मेरे साथ भी हुआ था बचपन में, मैं भी ये करता था। अब पता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत गलत बात है, बहुत पाप लगता है इससे, सब बहुत पाप। भगवान से क्यों मांगना है? क्यों? अच्छा बताओ, भगवान के पास जाते हो मंदिर में वंशिका, भगवान तो ऐसे हाथ पे हाथ रख कर बैठते हैं, उनके पास कितने बंगले हैं भगवान के पास? कितनी कार है भगवान के पास? भगवान के पास कितने नंबर है जो आपको दे देंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं तो आपको देंगे कहाँ से? बताओ, उनके पास होना तो चाहिए ना। उनके पास कुछ है ही नहीं तो देंगे कहाँ से आपको? तो हम भगवान से भीख क्यों मांगते हैं? ये भीख होती है, मतलब कुछ मांगना। मांगना क्या होता है? भीख होता है ना, है ना? है ना प्रियल? ध्यान से सुनना, ये सब ये बहुत बेकार, पता है आप लोग अभी से सुन रहे हो ये बात। मैं तो 16 साल का था ना, अभी आप लोग 11-12 साल के होंगे, है ना, मैक्सिमम। आप लोगों ने अभी से सुन ली, जब मैं 16 साल का था तब से मैंने नमोकामंत्र पढ़ना शुरू किया था। तो हमको ये सब कुछ पढ़ाया नहीं गया था। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जैन धर्म की, कि जैन धर्म में भीख नहीं मांगी जाती। तो अच्छा भैया जी, आप लोगों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, अगर भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहाँ से आएंगे? बंगला, हमको बंगला चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो कहाँ से आएगी? तो मेहनत करो, कमाओ। भगवान क्यों देंगे? भगवान के पास तो है नहीं, भगवान तो इन सबको छोड़ के चले गए, और आप उन्हीं चीजों को उनसे मांग रहे हो जो वो छोड़ के चले गए। कैसी बेकार बात है ना वंशिका? जो भगवान छोड़ के चले गए हैं, उन चीजों को हम भगवान से मांग रहे हैं, कैसी गजब की बात है। तो ये सबसे बड़ा पागलपन है, ये बेकार है, ये जैन धर्म में नहीं चलता। अन्य आप देखो, अब कोई भी अपने फ्रेंड से देखना जो हिंदू हो, जो काली माता, ये सब भगवान होते हैं ना, साईं बाबा, ये जो भी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनसे क्या करेंगे कि हमको बंगला दे दो बस। वो लोग क्या करते हैं, अपने भगवान से बस मांगते हैं कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको ये दे दो, हमारे घर में हैप्पीनेस दे दो, हमको बंगला दे दो, कार दे दो, हमको मिठाइयाँ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बस ये भीख मांगना।
उनके बस भीख मांगना यही उनको सिखाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भीख मांगना नहीं सिखाते। अच्छा, प्रमुखा मंत्र का अर्थ आपको पता है? लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को। तो इसमें कुछ मांगा है पांच परमेश्वर से? कुछ मांगा है क्या हमने? नहीं मांगा ना। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें कुछ मांगा नहीं है। बाकी दुनिया में जितने मंत्र होंगे, आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना, थोड़ी बड़े होके थोड़ी पढ़ाई ज्यादा करोगे तो आपको मैं बता दूं, तो ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं। उसमें पता है क्या मांगते हैं? कि हमारे देश में खुशहाली हो जाए, हमारे देश में बारिश हो, हमारे देश में किसी को कोई दिक्कत ना आए, सबको शांति से रहें, है ना? हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हमारे देश को अच्छे से चलाए। ऐसी जो बातें होती है ना मांगने की, वो उन मंत्रों में होती है, हमारे नमोकार मंत्र में नहीं है ये बात। इसलिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्वालिटी है प्रियल, कनिष्का, ध्यान से सुनना, कि इसमें कुछ मांगा नहीं गया है। ये नमोकार मंत्र की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है और जैन धर्म की है। ध्यान से सुनना। अब कभी आप ये मत करना कि भगवान हमको ये दे दो, भगवान। आप भगवान से ये क्यों मांगते हो कि हमको ये दे दो? पता है हमारे भगवान क्या कहते हैं? कि हमसे कुछ मांगो ही मत, हम तो आपको कुछ देंगे ही नहीं, हमसे मांगना बेकार है। तो क्या मांगे भगवान से? कुछ तो देना पड़ेगा। क्यों दे हम कुछ? हम क्या लगते हैं आपके? आप अलग हो, मैं अलग हूँ? भगवान तो ऐसे कहते हैं। भगवान कहते हैं, मतलब बाकी धर्मों में क्या होता है रियल, बाकी धर्म में पता है क्या होता है? कि आप बस भगवान की पूजा करते रहो, भगवान की पूजा करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, बस और कुछ नहीं। जय माता दी, जय माता दी, बस इतना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? भगवान कहते हैं आप हमारे जैसे बन जाओ, आप भगवान ही बन जाओ ना। ठीक है ना? हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम भगवान पंच परमेष्ठी के दर्शन क्यों करते हैं? उनकी पूजा क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, इसलिए करते हैं। हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो बस आपने जो परमानेंट वाली हैप्पीनेस जो ली है ना, आपने परमानेंट वाली हैप्पीनेस जो प्राप्त की है, तो आपने जैसे परमानेंट वाली हैप्पीनेस प्राप्त की है, मेरे को भी वो परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, बस। आपने जैसे की है, आपने जैसा काम किया था, मैं भी वैसे ही करूंगा। इसलिए मंदिर जाते हैं, कुछ भीख मांगने मंदिर नहीं जाते। ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। अब कहीं भगवान से कुछ मत मांगना। सबसे पहले अपने मन में ये भूल निकाल दो। आपने ये भूल निकाल दी ना, सबसे बड़ा। आपने जितनी पूजा आपके मम्मी पापा करते हैं ना, वो आपने अभी पूजा कर लिया। आपने अगर ये गलती आपने मन से निकाल दी, ये जो भूल थी ना, भगवान दे देंगे, ये भूल अगर आपने अभी मन से निकाल दी, तो आपके मम्मी पापा जितने सालों से पूजा कर रहे हैं ना, तो उतने सालों से उतने सालों की पूजा का फल आपको अभी मिल जाएगा। आपने भले आज तक एक भी पूजा नहीं की हो, वंशिका भैया आपने कभी पूजा नहीं की होगी, लेकिन आपने अभी पूजा कर ली भगवान की। हाँ, आपने प्रियल प्रियल बातें कर रही है बहुत। प्रियल किससे बातें कर रहे हो? मुझसे बातें कर लो अभी। मेरे को देखो, मेरे को। ठीक है? पता है आपने अभी बैठे बैठे भगवान की पूजा कर ली है। कैसे पूजा कर ली? थाली तो है नहीं, अर्घ तो है नहीं, तो कैसे चढ़ाएंगे? जल चंदन तो है नहीं। तो इससे पूजा नहीं होती भगवान की। भगवान की पूजा होती है, हम भगवान के जो गुण है ना, उनको समझ लें। तो भगवान का ये गुण है कि भगवान किसी को कुछ देते नहीं है, भगवान किसी से कुछ लेते नहीं है। ये भगवान का गुण है। तो आपने इन गुण को समझ लिया ना, क्वालिटी को समझ लिया, आपने अभी भगवान की पूजा कर ली। ये जैन धर्म की क्वालिटी है, आपने जैन धर्म की पूजा कर ली। समझे? ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। तो इसको हमको निकाल के फेंक देना है कचड़े में, लाना ही नहीं है। कभी मत मांगना भगवान से। भिखारी बनना है क्या आपको? महर्षि का भिखारी बनना है? प्रिय आपको बनना है भिखारी? नहीं बनना ना? भगवान से मांगोगे? भगवान से क्यों मांगे? हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, भगवान क्या कर लेंगे? भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी, बोलिए। वंशी को कुछ बोलना है? चलो कोई बात नहीं। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, इसमें कुछ मांगा नहीं गया है। अब आपका एक होमवर्क तो मैंने क्या दिया था? भूल, हाँ। पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ या महावीर कोई भी अर्घ आपको मम्मी पापा से सुनना है, तो वो आपको गा के बताएंगे। दूसरा होमवर्क ये है कि आपको जो भी मैंने क्वालिटी वाली बात बताई है ना, जैन धर्म की और नमोका मंत्र की सबसे बड़ी क्वालिटी, ये आपको अपने मम्मी पापा को, घर में बड़ों को बतानी है। पूछनी नहीं है उनसे, आपको उन सामने से बतानी है कि आपको पता है जैन धर्म की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, सबसे बड़ा क्वालिटी नमोका मंत्र की क्या है। इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, इसमें भिखारीपन नहीं है। ठीक है ना? ये
सबसे बड़ी क्वालिटी है। चलो ठीक है, 2 होमवर्क लिख लो। ये 2 होमवर्क तो ईज़ी है, अभी लिखने का दे नहीं रहा हूँ। ईज़ी है तो आप शांति से कर लो। दूसरा, चलो दूसरी बात, क्या हो गया, सब कहाँ चले गए? कनिष्का वीडियो ऑन करो। कनिष्का लगता है चली गई वीडियो ऑफ करके। चलो कोई बात नहीं, 2 लोग भी बात सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे तो अच्छी बात है। हाँ जी, अपर मुक्कामंत्र की बात तो यहाँ पूरी होती है। बहुत सारी बातें हमने बता दी हैं, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। आप लोग जल्दी जल्दी याद कर लेना। नमोकार मंत्र प्राकृत लैंग्वेज में है। नमोकार मंत्र का छंद कौन सा है? आर्य छंद है। इसमें 58 मात्राएं हैं और 35 अक्षर हैं। ओके, इसको किस में लिखा गया है? इसको षटखंडागम ग्रंथ में लिखा गया है सबसे पहले। और किसने लिखा है? आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतवली ने लिखा है। और किसके द्वारा इनको ज्ञान किसने दिया? तो इनको इनके टीचर आचार्य धरसन स्वामी ने इनको ज्ञान दिया, तो उन्होंने लिखा। वो ज्ञान कहाँ से आया? तो भगवान महावीर की परंपरा से ज्ञान आया, ठीक है। ऐसे ऐसे वो ज्ञान आता गया और धरसन स्वामी के पास आया तो उन्होंने लिख दिया। पहले के लोग सब याद रख लेते थे, इतनी अच्छी बुद्धि थी, लेकिन दर्शन स्वामी तक लोगों की बुद्धि कम हो गई, लोग कुछ याद नहीं कर पाते थे, भूल जाते थे। इसलिए दर्शन स्वामी को ऐसा विकल्प आया, उनको ऐसी चिंता हुई कि हमको जिनवाणी की बातें लिख देनी चाहिए। लिख देंगे तो ये लोग रिवीजन कर लेंगे बार बार, रिवीजन कर लेंगे तो उनको सब याद हो जाएगा, फिर से भूल जाएंगे तो फिर रिवीजन कर लेंगे बुक खोलकर, ठीक है। इसलिए उन्होंने जिनवाणी की बातें अच्छी अच्छी अपने शिष्यों को बताई, स्टूडेंट्स को बताई और उन्होंने लिख दी। चलो ये तो हो गया इतना नमोकार मंत्र। अब हम क्या सीखेंगे? अब बताओ क्या पढ़ना है, आप ही बताओ। चलो मैंने जो सोचा है वो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग बताओ आपको क्या पढ़ना है। बताओ वंशिका, आपसे पूछता हूँ क्या पढ़ना है। बुक है आपके पास वंशिका? बुक हम्म, बोलो। चलो कोई बात नहीं, नहीं बता पा रहे, मैं बता देता हूँ। अपन पढ़ेंगे अब एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जीव अजीब। कौन क्या पढ़ेंगे? मजा आएगा, जी को पीरियल को अच्छा लग रहा है, जीव अजीब पढ़ने में मजा आएगा, है ना। चलो जीव अजीब बहुत अच्छा। आप लोग बताओ, आप लोगों के स्कूल में साइंस सब्जेक्ट है? किस किस? अच्छा, वंशिका के भी है और ये प्रियल के भी है। कनिष्का का पता नहीं, कनिष्का की वीडियो ऑफ है तो पता नहीं लगेगा हमको, कोई बात नहीं। उनकी भी होगा साइंस, तो आज साइंस तो सभी जगह होती है। साइंस में आपने पता एक चैप्टर पढ़ा होगा, प्रियल किससे बातें कर रही हो? आप सीधी बैठ जाओ, बातें नहीं करो किसी से, सीधी बैठो, ऐसे टेढ़े मत बैठो। मैं भी तो सीधा बैठा हूँ ना। हाँ, मुझसे बातें करो। हाँ जी। तो आपके साइंस में एक सब्जेक्ट होगा वंशिका, कौन सा? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना। लिविंग थिंग्स मतलब होता है जो चलते हैं, बोलते हैं, है ना। और एक दूसरे को मतलब कोई भी एक्शन कर सकते हैं, है ना। वो लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो एक जगह पर ही रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बोलते नहीं है, चलते नहीं है, उनको कुछ भी मारो तो उनको कुछ वो होता ही नहीं है, वो रोते भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता उनको, एकदम वैसे के वैसे रहते हैं। बताइए साइंस में। अच्छा मनीषी का एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। साइंस पहले आया था या जैन धर्म पहले आया था? बताओ। जैन धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म आया था क्या? जैन धर्म तो पहले से था, पहले से हमेशा से था। जैन धर्म को किसी ने बनाया नहीं है। एक बात और सुन लो, लिख लो कॉपी में। जैन धर्म को किसी ने बनाया नहीं है। जैन धर्म तो अनादि से है। तो अनादि से है तो उसको बताया किसने? उसको सिर्फ हमारे तीर्थंकरों ने बताया है। अरे आदिनाथ ने बनाया होगा जैन धर्म, आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म बनाया नहीं है। सभी तीर्थंकरों ने जैन धर्म बनाया नहीं है। जैन धर्म को सिर्फ बताया है। जैन धर्म तो दुनिया में पहले से ही मौजूद था, उसको पहले उन्होंने जाना है और उनको जान के ही अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा धर्म है और ये हैप्पीनेस वाला है, ये इसमें खुद हैप्पीनेस है, उनको हैप्पीनेस देता है। तो उन्होंने इसको जाना, फिर इसके ऊपर उन्होंने हैप्पीनेस को पाया और फिर उन्होंने हैप्पीनेस को दुनिया को बताया। ये तीर्थंकरों का काम था, ठीक है। तीर्थंकरों ने ये तो किया, आदिनाथ भगवान से लेके महावीर तक सबने, ठीक है ना। तो हाँ, तो साइंस तो बहुत बाद में आया है। साइंस में पता है, साइंस की जितनी भी बातें हैं ना, सब जैन धर्म से ली गई हैं।
सारी की सारी, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जैन धर्म में पहले से था। उन्होंने जैन धर्म पढ़ा तो उनको ये अच्छी लगी तो उन्होंने साइंस में लिख दी। साइंस साइंस कोई ग्रेट नहीं है, साइंस ग्रेट नहीं है, साइंस जैन धर्म ग्रेट है। तो जैन धर्म में से उन्होंने निकाली बातें और अपने यहाँ पे बुक में छाप दी। तो उन्होंने अपना नाम ले लिया साइंस, हमको साइंस ऐसा कहता है, साइंस वो करता है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जैन धर्म में है, जिसको अपन बोलते हैं जीव अजीब। ठीक है, जीव अजीब। अब जीव अजीब है, सबको पता है कितना इजी है। मैं तो जीव हूँ, वंशिका भी जीव है, प्रियल भी जीव है, कनिष्का भी जीव है। कौन अजीब है? ठीक है, हमारा हाथ अजीब है। ठीक है, सबको पता है। सबके आजू आजू बाजू कितने सारे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सब अजीब है, जो हिलते नहीं है ना कुछ भी। तो पता तो है, हो गया चैप्टर पूरा खत्म। क्लास बाय बाय। बाय बाय। नहीं, बहुत बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है आपको पता है? सोचना ध्यान से, क्वेश्चन पूछता हूँ प्रियल। दुनिया में ऐसे कौन से जीव हैं जिनको दुनिया वाले जीव मानते ही नहीं है? क्या? दुनिया में ऐसे कितने जीव हैं, कौन से जीव है वो जिनको दुनिया वाले जीव नहीं मानते? उनके साथ ऐसा बिहेव कर, अजीब। रुको रुको रुको, उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि वो अजीब है। उनका नाम, कुछ नाम अजीब, अजीब तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो नाम बताओ उनका। हाँ बताओ, वंशिका। पेड़ पौधे। चलो, पेड़ पौधे, बहुत बढ़िया, एक आ गया पेड़ पौधे। और भी कुछ है? हाँ बोलो रियल। पेन, मोबाइल, कॉपी, बुक्स। मेरे को प्रियल की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। वंशिका, आपको सुनाई दी हो तो बता दो। बुक्स और कॉपी बोला है उसने। क्या बोला है? बुक्स और कॉपी। बुक्स और कॉपी, वो तो सब अजीब में आ गए। चलो, चलो कोई बात नहीं। बुक्स और कॉपी का तो हम सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं, कवर चढ़ाते हैं। उनको तो वो तो अजीब है, लेकिन उनको जीव नहीं मानते। लेकिन मैं तो ऐसा क्वेश्चन था प्रियल, जो जीव है लेकिन उनको दुनिया वाले जीव नहीं मानते, उनके साथ अजीब जैसा बिहेव करते हैं। तो एक आंसर आ गया पेड़ पौधे। अब आप सोच लो, अभी और भी बताऊंगा। पेड़ पौधे ना, सुनो, पेड़ पौधे जीव हैं, और जीव है ना। लेकिन अब देखो हम ये, आपको ये वाली बात तो आपको पता है, मेरे को पता है, दुनिया में जैनों को पता है, बाकियों को पता नहीं है। तो क्या करेंगे? पेड़ पे लात मार देंगे, है ना। पेड़ को ऐसे, पेड़ पे ड्राइंग बना देंगे, है ना। होता है ना, आप देखते हो कभी कभी। तो ऐसे बिहेव करते। और पता है, कभी कभी बच्चे खेल रहे होंगे ना आपस में, तो मस्ती, ऐसी मस्ती मस्ती में मन में हुआ तो पेड़ की पत्ती तोड़ ली, है ना। और पेड़ की टहनी हमने ऐसे निकाल दी और उससे हमने वो तीर कमान बना दिया। होता है ना, ऐसा कभी बच्चे करते हैं स्कूल में। तो पता है, उन्होंने पता है ऐसी क्या गलती की? जो पेड़ पौधे जीव है, उन्होंने ऐसी क्या गलती की जो वो जीव वो ऐसे बन गए, पेड़ पौधे बन गए? आप जानते हो? आप देखना दुनिया में, अभी आप घर के बाहर देखना, घर के अंदर किसी के पेड़ पौधे होंगे, देखना, पूछना पेड़ पौधों से, आपने ऐसी क्या गलती की जो आप पेड़ पौधे बन गए? वो कुछ बोलेंगे तो नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूँ उनने ऐसी क्या गलती की है। उनने ऐसी गलती की है प्रियल, कि उन्होंने कोई पहले भव में हमारे जैसे होंगे ना, उन्होंने ऐसी गलती की है कि उन्होंने जीवों को इतना सताया है, जीवों को इतना सताया है, उनके साथ ऐसा, जीवों के साथ उनके साथ ऐसा बिहेव किया है प्रियल, कि वो अजीब हो। तो अब देख लो, वो ऐसे बन गए हैं पेड़ पौधे, कि उनको मार रहे हैं ना, पेड़ पौधों को लात मार रहे हैं, है ना। तो वो अपना दुख वो रो भी नहीं सकते। चलो बाई चांस वो रोए, तो सामने वाला समझ जाएगा ये रो रहा है तो इसको दुख हो रहा है, हम इसको नहीं मारे, है ना वंशिका। रोएंगे तो समझ जाएंगे ना। मेरे को कोई मारेगा तो मैं रोऊंगा, तो मेरे को दुख होगा, तो सामने वाला समझेगा चलो इसको दुख हो रहा है, ये रो रहा है, इसको नहीं मारो अब। लेकिन पेड़ पौधे रो भी नहीं सकते, तो सामने वाले समझेगा कैसे? तुमने ऐसी गलती की थी तो ऐसे पेड़ पौधे बन गए। कभी कभी आपने देखा है, हम परफ्यूम लगा लेते हैं कभी कभी, कहीं पार्टी में जाते हैं, बाहर जाते हैं ना, रियल परफ्यूम लगा लेते हैं। नहीं, रियल नहीं लगाती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लगा लेते हैं, मैं उनकी बता रहा हूँ, परफ्यूम लगा के ऐसे पूरा नहा लेते हैं परफ्यूम से। तो क्यों जाते हैं? तो वो पता है, इसलिए जाते हैं कि हमारे में खुशबू है और लोग हमारे पास आए। मतलब ये होता है ना परफ्यूम लगाने का। और ये इंटेंशन क्या होता है? ये परफ्यूम लगा लिया, एकदम खुशबू आएगी तो हम पार्टी, कहीं भी जाएंगे पार्टी में, लोग हमारे में से खुशबू आएगी, लोग हमारे पास आएंगे, हमसे बातचीत करेंगे, है ना। यही तो होता है परफ्यूम लगाने का इंटेंशन। तो इसका मतलब यही हुआ कि दुनिया वाले हमको जाने, है ना। पंछी का समझ रहे हो? दुनिया वाले हमको जाने, तो ये उनका इंटेंशन होता है। तो भाई, पता है इसका आगे उनको फल क्या मिलेगा जो ऐसा करते हैं?
उसका फल ये मिलेगा कि वो आगे जाके पता है क्या बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। फूल में से आती खुशबू आती ना, फूल में से खुशबू आती है, और उन खुशबू को लोग सूंघते हैं, है ना। तो उनका इंटेंशन था ना कि दुनिया वाले हमको जाने, तो बस फूल बन जाएंगे तो दुनिया वाले उनको जानेंगे। लोटस फूल होता है ना, लोटस, रोज, है ना, लिली, सनफ्लावर, इन सब में खुशबू आती है ना, तो बस खुशबू आती है तो दुनिया वाले इनको जानेंगे। ऐसे ऐसे पता है हम काम करते हैं ना, तो ऐसे ऐसी सजा मिलती है, हम सोचते नहीं है ना वंशिका। इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों, अभी हम पढ़ रहे हैं अच्छी अच्छी बातें, तो हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी पेड़ नहीं बनेंगे, हम कभी फूल नहीं बनेंगे, ठीक है ना। अब आप सोचो कि अच्छा, आप बताए एक बात बताऊं आपको। अब आप एक पेड़ है, सपोज आपके स्कूल में, आपके कहीं पर भी एक पेड़ है वंशिका, पेड़ इतना लंबा है, एकदम मतलब ऐसे खड़ा है सीधा, उसमें बहुत सारे वो हैं, लीव्स, पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां होती है पेड़, एक पत्ती तो होती नहीं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। तो पता है वो पूरा पेड़ है ना, एक एक वो है फैमिली। कौन है? एक फैमिली। और बच्चे मतलब कोई भी ऐसी मन मर्जी एक पत्ती ऐसे तोड़ ली, तो मतलब उन्होंने एक फैमिली में से एक फैमिली मेंबर को अलग कर दिया। आपकी फैमिली में से आपको अलग कर दें तो आपकी फैमिली अधूरी हो जाएगी ना, तो आपके मम्मी पापा को दुख होगा, है ना। तो अब सोचो उन सबको कितना दुख होता होगा। वो दुख अपना प्रकट नहीं कर सकते, वो दुख किसी को शेयर नहीं कर सकते, वो सुन सुन भी नहीं सकते, पेड़ पौधे बोलेंगे तो क्या सुन भी नहीं सकते। अब आप जाओ जिनवाड़ी की बात, उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाओ वहां जाके पेड़ को, वो समझ ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, ऐसी सजा मिल जाएगी। इसलिए अभी हमको जिनवाड़ी की बातें सुन लेनी है, नहीं तो अगर हमको ये जिनवाड़ी की बात रियल अच्छी नहीं लगेगी ना, हम इससे भागेंगे ना, तो फिर आगे जाके आपको कभी नहीं मिलेगी, आपको कान ही नहीं मिलेंगे फिर आगे जाके, तो जिनवाड़ी की बातें सुनोगे कैसे, है ना। आप कहोगे भैया जी जो सुन नहीं पाएंगे तो पढ़ लेंगे, तो भैया पढ़ने के लिए भी आंखें चाहिए ना, तो आंखें नहीं मिलेंगी, पढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे कारनामे हो जाएंगे हमारे साथ। इसलिए अभी हमको मिला है ना, हमको इतना अच्छा चांस मिला है ना, तो उस चांस का हमको यूज करना है, ठीक है ना। चलो, तो एक तो पेड़ पौधे हो गए, अब दूसरा, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हवा, विंड, वाइंड, हवा, पंचिका, हवा, कनिष्का, हवा भी जीव है। अब आप पूछो किसी से भी जाके, वो तो हवा को अजीब ही बोलेगा, लेकिन ज्यादातर हम उसको जीव बोलता है। दूसरा, फायर, अग्नि, फायर कैसी जीव है, अग्नि कैसी जीव हो सकती है? अग्नि भी जीव है, अग्नि खुद जीव है, और अग्नि के अंदर भी जीव हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। तो ऐसे अग्नि, ठीक है, हवा हो गई, और दूसरा पेड़ पौधे हो गए, तीन हो गए। चौथा लिखो, लैंड, लैंड होती ना, अपन बोले वनस्पति, अपन इसको लिख लो आप, वनस्पति, ठीक है ना। तो पृथ्वी का है, चौथा है पृथ्वी का है। पृथ्वी का है मतलब ये पृथ्वी भी जीव है, हाँ पृथ्वी भी जीव है, पृथ्वी भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, पृथ्वी जीव है, ठीक है। वायु मतलब विंड जीव है, वाइंड, फायर वो भी जीव है, ठीक है, पेड़ पौधे वो भी जीव है, ठीक है ना। एक हो रह गया, कौन कौन सा मैं आपको बताया था, एक बार आप अच्छे से लिख लो, ठीक है। अग्नि काय, अग्नि, अग्नि लिखो, अग्नि और काय, काय मतलब होता है शरीर, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति, पृथ्वी काय, और जल, ठीक है, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी और जल, ठीक है। अब जल भी जीव है क्या? जल भी जीव है, हमने तो सुना भैया जल अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। अनछना पानी नहीं पीना चाहिए तो मतलब उसमें जीव होते हैं, भैया जल में जीव होते हैं, ये एक बात, और जल खुद जीव है ये दूसरी बात, समझ रहे हो आप। तो भैया हम पानी पीना छोड़ दें, पानी नहीं पियेंगे तो कैसे जिएंगे, हैं। अब आपके पेड़ पौधे में इतनी सारी सब्जियां होती हैं, टमाटर हो गया, है ना, ये सब पेड़ में से उगते हैं ना, तो ये टमाटर, अ, तोरई, ये सब नहीं खाएं तो नहीं खाएंगे तो कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं, हम भूखे रहेंगे क्या। तो भैया हमको ये खाना तो पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी हमने ये समझ लिया है ना अच्छे से, ये समझना जरूरी है बस, ठीक है, समझना जरूरी है। अब जैसे बहुत सारे जमीन कंद होते हैं, आलू होता है, प्याज होती है, लहसुन होता है, इन सब के अंदर तो इतने जीव पाए जाते हैं, जितने टमाटर में नहीं पाए जाते ना, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतने जीव पाए जाते कि आप देख भी नहीं सकते। तो हम उनको खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। अच्छा बताओ, आप लोग जैन हो?
ठीक है, जैन हो ना, मैं भी जैन हूँ। ध्यान से सुनना। अब आप एक्सपेरिमेंट करना है एक। क्या एक्सपेरिमेंट करना नहीं, आप सोचना है एक्सपेरिमेंट क्या है। आप दुनिया में सभी जैनों को लाइन से खड़ा कर दो, वंशिका, प्रिय, जितने भी जैन है सबको, जैनों को लाइन से खड़ा कर दो, ठीक है। और आप अपने हाथ में एक वो रखो, चींटी। चींटी रख लो, या फिर इल्ली होती है ना, इल्ली, छोटी छोटी सी सब्जियों में निकल जाती है इल्ली। इल्ली नहीं तो केंचुआ, कुछ भी होता है ना छोटा छोटा सा, उसको आप अपने हाथ में रखो। एक एक जैन के पास जाओ और पूछो, आप इसको मार दो, बस एक चींटी को मार दो, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है। तो बताओ, एक एक के पास जाओ, एक एक जैन के पास, मार देंगे उस चींटी को? नहीं मारेंगे, नहीं ना। और दूसरी बात बताऊं, आप किसी भी और दुनिया वाले लोगों के पास जाओ जो जैन नहीं है, वो तो पैसों की लालच में मार देंगे, हमको तो पैसे चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए। एक जीव, एक चींटी तो है। चींटी को, अब चींटी का आधार कार्ड थोड़ा ना होता है तो पुलिस हमको पकड़ के डाल देगी जेल में, है ना। चींटी के बारे में कौन जानता है, मार दो, कुछ कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं, जिनके अंदर जीवों के प्रति दया होगी ना, कि ये जीव है, ये भी जीव है, ये भी भगवान बन सकता है, ये चींटी भी भगवान बन सकती है, क्या पता चींटी हमसे पहले भगवान बन जाए तो, है ना। तो वो जीव है, वो भगवान है, ठीक है ना। तो वो खुद भगवान बन सकती है, तो हम उसको नहीं मार सकते। क्या पता वो चींटी भविष्य का कोई तीर्थंकर हो सकता है ना। हो सकता है कोई भविष्य का भगवान बनने वाला हो, उस भगवान को आप मारोगे क्या? नहीं मारोगे ना। तो ऐसे हम कोई भी जीव को नहीं मार सकते, क्योंकि वो जीव है, ठीक है ना। जीवों को सुख दुख होता है, हिंसा, वो हिंसा का पाप हमको लगेगा, ठीक है। ऐसे अब ठीक है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, आप लोग अपने अपने आज सोओगे ना, तब आप बिस्तर पे रात को सोओगे तो आप सोचना, बहुत सोचना इसके बारे में, मन में एक्सपेरिमेंट करना कि मैंने सब चैनल को लाइन से खड़ा कर दिया। आपको मजा आएगा, ठीक है। दूसरी बात बताऊं, आपने कभी सोचा है, हम जैन है ना, जैनों की एक क्वालिटी क्या है? कभी आपसे कोई जैनों की क्वालिटी पूछे ना, आप बताना। ध्यान से सुनना, प्रियल, कनिष्का, ध्यान से सुनना आप भी, और वंशिका आप भी। आप लोग सोते हो, ठीक है, मैं भी सोता हूँ, सभी लोग सोते हैं ना। तो आपको बहुत सारे ड्रीम आते हैं ना, सपने आते हैं, है ना। आते हैं, कभी सपने आते हैं प्रियल? रात को सोते हो, सपने आते हैं, सपने आते हैं? वंशिका, आपको आते हैं? सभी को आते हैं, इसमें क्या है, ये तो सभी को आते हैं, कभी कभी नहीं आते, कभी कभी आते हैं। तो कभी, आप पता है, एक भी जैन ऐसा नहीं होगा कभी, कि जिसको कभी ऐसा स्वप्न आया हो कि वो मांस खा रहा हो। कभी ऐसा स्वप्न आया कभी आपको, वंशिका? नहीं आया ना, मेरे को भी नहीं आया। कोई जैन को ऐसा सपना ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोग जैन हैं, हमारे अंदर स्वभाव से ही, अंदर से ही हमारे अंदर दया है, ठीक है ना। दया दया के भाव है, हम सभी जीवों को जीव मानते हैं, हम सभी जीवों को भगवान समझते हैं, वो भी भगवान बन सकते हैं, वो जीव हैं। इसलिए हमको ऐसे अच्छे अच्छे भाव आते हैं ना, तो हमारे को ऐसे ऐसे ड्रीम ही नहीं आते। और अपने फ्रेंड से पूछना स्कूल में, वो ऐसे उनको गलत गलत बेकार बेकार कामों के ड्रीम आते हैं, सपने आते हैं। हम तो जैन, हमको अच्छे सपने आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी हम जैनों की क्वालिटी है। इसलिए जो जीव होते हैं ना, जीव अजीव अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जीव होते हैं, तो हम उनको जीव मानना चाहिए, ठीक है ना। वो पेड़ भी जीव है, वो पेड़ पता नहीं, उसको अभी उसने गलती की थी तो वो पेड़ बन गया। अब वो क्या पता, वो अपनी गलती सुधार के आगे भगवान बन जाए, हो सकता है ना। आप उस भगवान के समो, उस क्या बोलो, तीर्थंकर बने, उस तीर्थंकर के समोषण में आप बैठ के उसकी वाणी सुन रहे हो, उनसे जिनवाणी की बात सुन रहे हो। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कभी भी। इसलिए हमको सबको जीव मानना है, किसी को मारना नहीं है, किसी को सताना नहीं है, ठीक है ना। अब जीव, पेड़ जीव है तो पेड़ की पूजा नहीं करनी है, हाँ, थाली लगा के हम पेड़ की पूजा करें, ऐसा नहीं करना है। देखिए, हमको बस वो जीव है, हमको उनको सताना नहीं है। पेड़ की पत्तियां नहीं तोड़नी है फालतू में, कोई काम ही नहीं है तो क्यों तोड़े, है ना। हम उनका एक फैमिली मेंबर कम क्यों करें, है ना, ठीक है। तो इस बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। अब जल है तो हमको अनछना जल पीना ही नहीं चाहिए, छान कर जल पीना चाहिए, ठीक है ना। फालतू में हमें आग नहीं जलानी चाहिए। अब पटाखे होते हैं, पटाखे दिवाली पे जलाते सभी लोग, फालतू में, कोई मतलब ही नहीं है, कितने जीवों की हिंसा होती है ना। ये तो बहुत बेकार काम है, इनको तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और भी अपने पृथ्वी 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 भी जीव है ना। और बहुत सारी जीव हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो नमोकार मन के बारे में पढ़ा ना, सबसे पहले आज हमने नमोकार मन के बारे में पूरा कर लिया, ठीक है, चैप्टर। और बहुत सारी जो बातें थी मैं आपको बता दी हैं।
अब बचा हमारा जीव अजीब। हमने आज जीव अजीब शुरू कर दिया है, हम उसको कल प्रॉपर पढ़ेंगे। मैंने आपको कुछ थीम बता दी जीव अजीब की, ठीक है ना। अभी तक आपने जब जीव अजीब पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और बहुत सारी नई नई बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। होमवर्क क्या है आज का, लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो या अभी याद रख लो। 2 होमवर्क हैं। सबसे पहला होमवर्क है आपको अपने मम्मी पापा से कोई भी भगवान का, तीर्थंकर का अर्घ सुनना है, ठीक है, सिर्फ सुनना है। कि वो सुनना, ऐसे मत बोलना आप मम्मी पापा से, ऐसा बोलना कि आप बोलो नहीं, पढ़ो नहीं, आप गा कर बताओ, ठीक है, वो गाएंगे। तो ऐसे आप रमोकार मंत्र भी आप रमोकार मंत्र भी सुनना उनसे, वो कैसे गाते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा होमवर्क ये है। दूसरा क्या था, दूसरा होमवर्क क्या था वंशिका? क्वालिटी जानने के लिए जैन धर्म की। हाँ, ये मेन है, ये मेन होमवर्क है। जैन धर्म की क्वालिटी मैंने जो आपको बताई है, रणमुखामत की क्वालिटी, वो आपको मम्मी पापा को बतानी है, अपने घर में बड़ों को बतानी है, ठीक है। बहुत बड़ी क्वालिटी है ये, कि किसी हर किसी को पता नहीं है दुनिया में। आपको पता लग गई अभी से, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। और जो हमारे अंदर भूल है ना, उस भूल को निकाल देना, अभी से कचड़े में फेंक दो, डस्टबिन में फेंक दो। डस्टबिन वाले को इतनी दूर फेंक, डस्टबिन को इतना दूर फेंक दो कि वापस वो क्वालिटी, वो गंदगी हमारे में आई नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। 2 होमवर्क हो गए, ठीक है। बहुत ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और कल हम जीव अजीब वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारी नई नई बातें जानेंगे। अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, रियल, कनिष्का, वंशिका, आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लो। आज कुछ समझ नहीं आया हो, जो आपको लिखना रह गया हो, वो पूछ लो। अभी देख लो एक बार, आप लोग सोच लो। कनिष्का, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो बेटा आप, और सब समझ आ गया हो तो अच्छी बात है। हाँ, कुछ पूछ रहे हो प्रियल? भैया जी वो क्वालिटी बताइए ना जैन धर्म की। जैन धर्म की क्वालिटी क्या है? वो मैं तो अभी हमने आधी क्लास तो उसके ऊपर ही की है, जैन धर्म की क्वालिटी क्या है। चलो वंशिका बताओ अच्छे से, जैन धर्म की क्वालिटी क्या है। देखो वंशिका दीदी बताएंगे आपको, ध्यान से सुनना। हम्म, हम हम कुछ मांगते नहीं है। एक बार फिर से बोलो वंशिका। मांगते नहीं है कुछ भी। हाँ, रियल, इस जैन धर्म की सबसे बड़ी क्वालिटी कि हम जैन धर्म में कुछ मांगते नहीं है भगवान से, हम भीख नहीं मांगते भगवान से, ठीक है ना। ये नमोकामंत की भी क्वालिटी है कि कुछ मांगते नहीं है हम किसी से। उनके पास है नहीं तो वो कहाँ से देंगे भगवान, भगवान के पास होना तो चाहिए ना। भगवान के पास तो परमानेंट वाली हैप्पीनेस है। वो उन्होंने हैप्पीनेस कैसे प्राप्त की है, वो हम बस उस मार्ग पे चल के वो हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं, बस इतना है। हम कुछ मांगते नहीं, हमें बंगला दे दो, हमको कार, हमको मर्सिडीज दे दो, हमको लैम्बोर्गिनी दे दो, ऐसा कुछ नहीं चलता, ठीक है ना। चलो, ठीक है, और कुछ? ये कनिष्का का माइक बंद, वो सॉरी वीडियो बंद क्यों है? शुरू कनिष्का आवाज आ रही है बेटा? इसका मतलब वो क्लास सुन नहीं रही, वीडियो बंद कर कर मस्ती कर रहे होंगे ये बच्चे। मैं वीडियो ऑन रखना है ना कनिष्का, अगर आप सुन रहे हो तो वीडियो ऑन करो। क्यों बंद है बताओ, वरना फिर मम्मी से बात करनी पड़ेगी मुझे आज। चलो ठीक है। देखो ये इसका मतलब ये क्लास चालू है, वो पढ़ मतलब सुन नहीं रही है ना। वो मस्ती कर रही होगी, खेल रही होगी इधर उधर। चलो, वीडियो सबको ऑन ही रखना है ना। वंशिका अभी, हाँ ये कनिष्का सो लिए, सो रहे थे ना, क्या कर रहे थे? माइक भैया ऑन वो करो। भैया वो वॉइस नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैं देख रही थी कि तो कहाँ से आपने वॉइस को ओपन करूँ। तो आपने भैया से बोला बीच में, भैया ने तो पूरी क्लास कंप्लीट हो गई यहाँ, आप माइक में ही अटके रहे, तो ये सारा विषय निकल गया आज का। क्या पढ़ाया? आपने बोला भी नहीं, भैया से बोलते क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो फिर सॉर्ट आउट करते, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं ना। विषय छूट गया कि नहीं छूटा आज का, बताओ। क्या पढ़ाया भैया ने आज, बताओ, सुनाओ मुझे। क्या आपने क्या सीखा, क्या समझ में आया, बताओ बेटा। आप तो अच्छे बच्चे हो, आप तो डेली पढ़ने वाले हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जानबूझ के तो करना ही नहीं कभी गलती से भी, है ना। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो आज क्लास क्या पढ़ाया भैया ने, बताओ।
आप तो नोट भी करते हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना? जल्दी बताओ, क्या माइक ऑन करो। माइक ऑन नहीं हुआ अभी आपका। भैया मुझे कुछ भी समझ नहीं आया जो भैया बोल रहे थे। ओहो, पूरी क्लास में कुछ समझ नहीं आया? पूरी क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया? हम्म। तो अब आपको आगे से देखो, ये मैंने भी 2-3 बार बोला, उसके बाद आपका वीडियो ऑन हुआ था, है ना? कल से बहुत अच्छे से वीडियो ऑन रखना है और ध्यान से अच्छे से पढ़ना है ना बेटा। अच्छे बच्चे हो, आप सब बहुत सौभाग्यशाली, बहुत अच्छे बच्चे हो। आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आपको पाठशाला में भेजा, पढ़ा रहे हैं आपको, समझ रहे हैं, पाठशाला पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं घर पे काम करवाते हैं बच्चों से, है ना? क्या, बर्तन धो लो, अभी आपसे लगा देते बर्तन बन कर लो, चलो, या फिर कोई भी झाड़ू पोंछा या फिर खाने का काम दे देते। अब कोई भी काम दे सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपको वो संस्कार दे रहे हैं इतने अच्छे। जैन धर्म सीखने को मिल रहा है, और जैन धर्म बहुत बड़े बड़े लोगों को सीखने को मिलता है, मैंने बहुत अच्छे लोगों, जो अच्छे होते हैं उन्हें ही जैन धर्म सीखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना? वंशिका, आप बताओ क्या पढ़ा है बेटा? नमोकार मंत्र के बारे में और जीव और अजीव के बारे में। क्या बताया, बताओ। जो जो स्पेशलिटी है नमोकार मंत्र की, वो कि हम कुछ मांगते नहीं है, और नमोकार को गाते चंग चंद में, और वो चंद का नाम है आर्या, और 58 मात्राएं है और 35 अक्षर है। चलो, अभी आज आपने कम बताया, मैं अभी इस टाइम पे आ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं जब भी आऊँगा तो आप लोगों से यही पूछूंगा पूरी क्लास में आपने क्या पढ़ा, ठीक है? तो आप सबको नोट भी करते चलना है, अगर कोई छूट जाए तो भैया को रोक करके, भैया जी अब ये बात छूट गई, मुझे फिर से बता दो, वो फिर से बता देंगे, तो आपको नोट भी कर लेना है, ठीक है? आपको जितना याद हो जाए अच्छा है, लिखना जरूर है, नोट्स बना लोगे ना तो आप देख के भी मुझे बता सकते हो कि आज भैया ने ये पढ़ाया, मतलब 1 घंटे पढ़ाया, केवल आपने भी 4-5 बिंदु ही बताए, और भी बता सकते थे, बहुत सारी चीजें बताई होंगी भैया ने, ठीक है? कोई नहीं, आज आपने थोड़ा सा नोट किया, कल अच्छे से पूरा नोट करो आगे से सभी कक्षाओं में, है ना? सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कठिन लग रहा है? बताओ, कुछ कठिन लग रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना? नया नया मिल रहा है ना? चलो फिर ठीक है ना? कल से नोट करो और अच्छे से। कनिष्का, है ना? और कोई भी देखो, सबके पेरेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, तो अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे तो इधर से फोन लगाना पड़ेगा मुझे, है ना? और या फिर हमें आयुष भैया ने कुछ शिकायत की आपकी, भैया ये तो वीडियो बंद रहता है, ये पढ़ते ही नहीं, ये लेट आते हैं, तो फिर मैं आपके पेरेंट्स से बात करूं, बाकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है आप बहुत अच्छे अच्छे हो, ठीक है ना? और भी अभी धीरे धीरे संख्या बढ़ जाएगी, अब किसी कारण से अभी छुट्टियां लग रही ना, बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, इस कारण से नहीं आ पा रहे, वो मेरे पास मैसेज आ जाते हैं, तो अभी और भी आ जाएंगे, ठीक है? अभी तो कम है तो अच्छी बात है, ज्यादा हो जाएंगे ना तो फिर आप लोगों को कहोगे आप, भैया जी हमारा नाम तो लेते ही नहीं है, समझ रहे हैं ना? अभी तो ये कहो कम है तो अच्छी बात है, तो आप सबके नाम लेते हैं, आप सबको अच्छे से समझाते हैं, समझते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, अब समय हो गया है ना? अच्छा, ये लाइव बंद नहीं किया, देखो आपकी पूरी डांट भी रिकॉर्ड हो गई, गड़बड़ हो गया मामला, देखो आज, अब ये रिकॉर्डिंग सुना कनिष्का, आज आपकी मम्मी को ये रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी अब, है ना? मुझे ध्यान नहीं रहा और रिकॉर्डिंग भी अब बंद कर दी मैंने। मैं कह रही को थी भैया जी की रिकॉर्डिंग तो बंद करवा दो। चलो कोई नहीं। चलो ठीक है ना, अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो कुछ, हाँ, आयुष, आयुष जी कुछ बोल रहे हो, बोल सकते हैं। ना ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से, आप देखो आपको कुछ समझ नहीं आएगा ना, आप पूछ लेना तुरंत, ठीक है? मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझसे पूछ लो, ठीक है? रोक देना मेरे को जो भी आपको समझ नहीं आए। और आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आप लोग बहुत, आप वेरी लकी हो जो आप लोग अभी से पढ़ रहे हो। हम लोगों ने तो कितने सालों बाद से पढ़ाई शुरू की थी, आप लोग तो अभी से इतनी कम एज से पढ़ रहे हो, तो अच्छे से पढ़ो। मैंने आपको बताया था दुनिया की सबसे अच्छी बात है ये सब, तो आपको अभी से पढ़ना है, ठीक है? और अच्छे से एकदम समय से आना,
वीडियो ऑन करके सारी अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? चल। और अभी एक अपने प्रतियोगिता निकाली है, पूजा की थाली सजाओ, है ना? आपको पता चल गया कि नहीं? वंशिका, पता चला? कनिष्का, आपको नहीं चला क्या पता? कनिष्का को पता चल गया, वंशिका को नहीं चला। पूजा की थाली सजाओ प्रतियोगिता है, जिसमें आप अष्ट द्रव्य से पूजन की थाली सजा करके और घर में जितने भी बच्चे हों उनके साथ खड़े होकर के एक फोटो खींचना है। थाली की एक सजा करके थाली की भी फोटो भेजना है, और अलग से थाली की भी, और साथ में घर में जितने भी बच्चे हों उन सबके साथ में एक फोटो भेजनी है, ठीक है? और अभी अपने जो फ्रेंड हों आपके, जो आपकी कजन्स हों, उनको भी आप बता सकते हैं ये, ठीक है? ग्रुप में मैसेज किया, और भी इसके क्या नियम वगैरह हैं ये सब मैंने व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में किया है, तो आप मम्मी पापा जो आपके पेरेंट्स ग्रुप में जुड़े हैं वो ये मैसेज देख लेना, और वो थाली सजा करके उसको भेजना है, ठीक है? इससे आपको फिर वो थाली का क्या महत्व है वो